भाई साहब मजा आ गया। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का फाइनल एपिसोड आ चुका है और भाई मैंने अभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया और इट वाज सो गुड। ये वीडियो एक ऐसे सफर का एंड है जो सिर्फ एक वेब सीरीज का सफर नहीं था बल्कि हम सबका भी था। और सच बताऊं, जब सीरीज के अंदर एक स्क्रीन ब्लैक आता है ना भाई, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, जैसे कोई पुरानी डायरी बंद कर दी हो। ऐसी डायरी जिसमें मॉन्स्टर, साइकिल्स, फ्रेंडशिप, लॉस सब कुछ लिखा हुआ हो। स्ट्रेंजर थिंग्स हमेशा कोई साईफाई या फिर हॉरर शो नहीं रहा, ये एक टाइम कैप्सूल था। हर सीजन के साथ कैरेक्टर्स बड़े होते गए और ऑनेस्टली उन कैरेक्टर्स के साथ हम भी। सीजन 1 के बच्चे जो सिर्फ D&D और क्रिसमस लाइट्स तक सीमित थे, आज दुनिया के फेट के लिए लड़ रहे हैं। और शायद इसीलिए सीजन 5 का फाइनल एपिसोड इतना हैवी लगता है। फाइनल एपिसोड ऑलमोस्ट 2 घंटे का है और ये डिसीजन थोड़ा रिस्की भी था लेकिन जरूरी भी, क्योंकि 10 साल की कहानी 45 मिनट के अंदर रैप अप करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। एपिसोड का पहला हाफ एकदम क्योस है, उसमें एक्शन और थ्रिल बहुत भरा हुआ है, एक सेकंड भी वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। हॉकिंस, अपसाइड डाउन, वेकना एंड माइंड फ्लेयर सब कुछ एक दूसरे में घुसा हुआ है। ऐसा लगता है पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और हर सीन के साथ टेंशन और भी बढ़ जाती है। सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है सीरीज का स्केल। सीजन 5 क्लियरली सबसे बड़ा सीजन है, हर चीज ग्रैंड है, एक्शन, स्टेक्स, इमोशंस। ये सिर्फ एक मॉन्स्टर फाइट नहीं लगती, ये एक फाइनल वॉर जैसा फील देती है। और हाँ, क्रिएटर्स ने भाई पुराने सीजन के इतने सारे कॉलबैक्स डाले हैं कि तुम एकदम कनेक्ट हो जाओगे, एकदम रेफरेंस पकड़ने लग जाओगे, जिन्हें देखने पर थोड़ा प्लीजिंग, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा रोने जैसा फील भी आ रहा था। वेकना का रोल इस एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग है। वो सिर्फ एक विलन नहीं लगता बल्कि एक आइडिया लगता है, फियर का, ट्रॉमा का, कंट्रोल का। लेकिन ये भी क्लियर हो जाता है कि असली बुराई सिर्फ कैरेक्टर के ऊपर नहीं थी। अपसाइड डाउन हमेशा से एक सिस्टम था, बिल्कुल इन्फेक्शन जैसे, जो दिमाग और इमोशंस दोनों को करप्ट करता है। और इस बार फाइट सिर्फ पावर से नहीं बल्कि मेमोरी से भी है। 11 की बात करें तो उसका आर्क थोड़ा डिफरेंट लग सकता है कुछ लोगों को। पर्सनली सीजन 5 के अंदर मेरा उस पर से इंटरेस्ट जा चुका था ऑलरेडी, क्योंकि पहले के सीजन में वो हमेशा सेंटर में रही है। लेकिन सीजन 5 में स्पॉटलाइट थोड़ी सी शेयर हो जाती है। और ऑनेस्टली सच बताऊं, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ 11 का शो नहीं था, ये एक ग्रुप का शो था, फ्रेंडशिप का शो था। विल का कैरेक्टर इस सीजन में फाइनली अपना फुल पोटेंशियल दिखाता तो है, लेकिन थोड़ा कम देखने को मिलता है। जो बच्चा सीजन 1 से मिसिंग था, जो हमेशा ट्रॉमा के साथ जीता रहा, उसको फिनाले में काफी पावरफुल मूवमेंट्स मिलते हैं। बिना ज्यादा स्पॉइलर दिए बोलूं तो विल सिर्फ कोई विक्टिम नहीं रहा, वो डिसीजन मेकर बन जाता है। और उसके सीन्स जेन्युइनली इमोशनल भी लगते हैं। माइक, डस्टिन, लूकस, स्टीव, मैक्स, रॉबिन, नैन्सी सबको अपना मूवमेंट मिलता है। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स के आर्क एकदम परफेक्ट तो नहीं लगते, कहीं कहीं लगता है कि और एक्सप्लोर हो सकता था, लेकिन इतनी बड़ी कास्ट के साथ वो भी जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन भाई इस सीरीज का जो क्लोजर था भाई काफी सेटिस्फाइंग था, काफी इमोशनल भी था। लिटरली मेकर्स ने लगभग 1 घंटे का टाइम लिया सबको क्लोजर देने के लिए। इसी के साथ आते हैं एपिसोड के सेकंड हाफ पे। अगर पहला हाफ एक्शन जैसा था तो दूसरा हाफ प्योर इमोशनल ड्रामा था। अब तक जो आपने फास्ट कट एक्शन ड्रामा थ्रिलर देखा था ना इस सीरीज का, वो यहाँ पर आकर थोड़ा थम जाता है, थोड़ा रुक जाता है, थोड़ी सी सांस लेता है, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि वॉर के बाद साइलेंस ही आता है और उस साइलेंस में ही असली रिलीफ, दर्द और एक्सेप्टेंस होता है। सेकंड हाफ सबको पसंद आए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर कोई सेकंड हाफ की वजह से इस सीरीज को पसंद करे ना, तो समझ जाना उसको सिनेमा की नॉलेज अच्छी खासी है। और वहीं अगर इसके फाइनल एपिसोड का सेकंड हाफ को बहुत बोरिंग बता दे, बहुत बेकार बता दे, तो समझ जाना ये बस स्किप वाला बंदा है, बस एक हफ्ते में पूरी सीरीज खत्म करने वाला बंदा है। हम जिस चीज को इतने सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हमें पता है कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी इमोशनल, कितनी रिलीफ देने वाली चीज। जैसा मैंने बोला, कुछ लोग बोलेंगे कि सेकंड हाफ थोड़ा सा स्ट्रेच किया हुआ है, लेकिन अगर आप कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके हो तो भाई ये पार्ट दिल तक हिट करके जाता है। रिलेशनशिप्स का क्लोजर, अनसॉल्व फीलिंग्स और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी सब कुछ यहाँ पर डील होता है। इंटरनेट पे डेथ को लेके काफी डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि भाई एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिनाले में बहुत ज्यादा मैसिव लॉस होने वाले हैं, लेकिन इस सीरीज ने यहाँ पर बहुत सेफ गेम खेला है। ये फैसला सही था या फिर गलत, ये पर्सनल ओपिनियंस पे डिपेंड करता है। लेकिन भाई एक बात क्लियर है, यहाँ पर क्रिएटर्स ने शॉक के लिए शॉक यूज नहीं करा, उन्होंने एक इमोशनल एंडिंग दी है। स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले कोई माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट टाइप की एंडिंग नहीं देता। यहाँ पर कोई ऐसी एंडिंग नहीं मिलती जो हिस्ट्री बुक्स में लिखी जाए, लेकिन ये एक ऑनेस्ट एंडिंग है जहां पर शो अपनी रूट्स को नहीं भूलता। फ्रेंडशिप, सैक्रिफाइस और होप, ये थीम एंड तक रही सीरीज की। आज के कुछ सीन्स देख के जेन्युइनली लगता है कि ये एक गुड बाय है, ऐसा गुड बाय जो थोड़ा सा कड़वा और थोड़ा सा मीठा भी है। आप खुश भी होते होगे कैरेक्टर सेफ है, लेकिन भाई दुखी भी, क्योंकि आगे की स्टोरी अब देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। और शायद यही सक्सेस है इस फिनाले की, ये आपको एम्प्टी नहीं छोड़ता बल्कि नॉस्टैल्जिक छोड़ता है। ओवरऑल स्ट्रेंजर थिंग्स वाज बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। ये एक ऐसा इकलौता शो है जिससे मैंने बिल्कुल स्किप करके नहीं देखा। अगर तुमने इस सीरीज से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रखा था तो यहाँ पर तुम्हारी गलती है, सीरीज की। एंड में यही बोलूंगा, हर कहानी को लेजेंडरी होने के लिए शॉकिंग होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिंपल, इमोशनल और सिंसियर एंडिंग भी काफी होती है। स्ट्रेंजर थिंग्स ने वही बखूबी किया। मैं इसके फाइनल एपिसोड को 4.5 की रेटिंग देना चाहूंगा 5 में से। और रही बात पूरी सीरीज को, तो भाई 10 on 10 है इस सीरीज को। बाकी आपको इसका फाइनल एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर देखना चाहूंगा। तब तक के लिए वीडियो को एक लाइक दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टाटा, बाय बाय। Prices are still way down.
There's actually this rad place over in Forest Hills. I can't quite afford it yet, but